दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। भारत को जाना जाता है युवाओं के लिए, क्योंकि देश में युवाओं की आबादी देश की कुल आबादी का 27.2% हिस्सा है। भारत के युवाओं का पहला सपना है सरकारी नौकरी। नौकरी चाहे चपरासी की हो या फिर IAS की, साल भर तैयारी करते इन युवाओं के सपनों के साथ हमेशा ही खिलवाड़ होता आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सौरभ। देश में अभी तक आपने कई परीक्षाएं आयोजित होती देखी होंगी, जिसका आयोजन UPSC, SSC या फिर राज्यों के आयोग करते हैं। जितनी बड़ी परीक्षा होती है उसके लिए उतना ही बड़ा एग्जाम सेंटर बनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सड़क पर परीक्षा होते हुए देखा है? दरअसल ओडिशा में ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला, जहां होमगार्ड की परीक्षा के लिए हजारों छात्र पहुंचे और उन्हें परीक्षा देने के लिए एयर स्ट्रिप पर बिठा दिया गया। ओडिशा के संबलपुर जिले में 16 दिसंबर को एक अजीब नजारा दिखा, जब होमगार्ड भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुंचे 8000 अभ्यर्थियों को हवाई पट्टी पर बैठकर एग्जाम देना पड़ा। होमगार्ड की इस भर्ती में 187 पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 5वीं कक्षा पास होना अनिवार्य था। फिर भी 8000 उम्मीदवार पहुंच गए। इसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स भी शामिल थे। सुबह से ही भारी संख्या में उम्मीदवार जमादार पाली हवाई पट्टी पर जमा हो गए, जहां परीक्षा आयोजित की गई थी। ओडिशा की हवाई पट्टी का यह नजारा सवाल खड़ा करता है कि सरकार द्वारा किस प्रकार की व्यवस्था परीक्षा को लेकर की गई थी। यह दृश्य देखकर लोगों का कहना है कि यह परीक्षा का आयोजन था या फिर किसी भंडारे का आयोजन था। इतनी अव्यवस्थाओं के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होती है, जो यह बताती है कि उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण थी। आखिर क्यों करानी पड़ी एयर स्ट्रिप पर परीक्षा? ओडिशा में हुई इस परीक्षा के बारे में परीक्षा से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि होमगार्ड के कुल 187 पदों पर लगभग 10,000 आवेदकों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था। परीक्षा के दिन लगभग 8000 उम्मीदवार उपस्थित हुए। 8000 उम्मीदवारों को एक ही जगह पर बैठाकर परीक्षा लेने में 20 स्कूलों में व्यवस्था करनी पड़ती। संबलपुर एक ऐसा स्थान है जहां पर हर रविवार को कई परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और एक ही समय में इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स को संभालना मुश्किल हो जाता। हालांकि यह परीक्षा आयोजन में अनियमितताओं से जुड़ा पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी SSC द्वारा CGL परीक्षा के आयोजन में काफी गड़बड़ी देखने को मिली थी। हाल कुछ इस कदर बुरे थे कि सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा सेंटर बनाए गए थे। जब कैंडिडेट एग्जाम सेंटर पहुंचते थे तो हैरान हो गए थे, क्योंकि यह सेंटर किसी स्कूल कॉलेज की बजाय या तो बैंक्वेट हॉल या फिर किसी अस्तबल में बनाए गए थे। इसके बाद जो विरोध प्रदर्शन हुआ सभी अच्छे से जानते हैं। सवाल यह है कि यह हाल उस समय में है जब देश के प्रधानमंत्री भारत को विकसित भारत बनाने की बात करते हैं। वह बड़े बड़े मंचों से लगातार युवाओं के दम पर 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज उसी युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल देश की सबसे बड़ी समस्याओं में बेरोजगारी शुमार है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार नवंबर में बेरोजगारी दर 8 महीनों के निचले स्तर 4.7% पर पहुंच गई है। देश में 100 वैकेंसी पर हजारों युवा आवेदन करते हैं, जिससे पता चलता है कि सरकारी नौकरी का इनकी जिंदगी में क्या महत्व है। खैर, इस बात से यह तो तय है कि अब देश में परीक्षाएं एक कमरे की बजाय रनवे पर भी हो सकती हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।